पाकिस्तान को बटिया मेट कर दिया जाए, बांग्लादेश को जमीन में गाड़ दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए, वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। रियलिटी उससे अलग है। तो आप तो कुछ ही नहीं, आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं। आपका अपना क्या है? छोटा मोटा गोला बारूद भी आप तो बंदूक तक दूसरों के डिजाइन पे बनाते हैं। दिखने में अपने लोगों के बीच झूठ चाहे जितना बोले कि आप रैम्बो हैं, लेकिन आप हैं तो है नहीं। अपने को इजराइल या अमेरिका समझना चाहा, संभव नहीं हुआ। बाहर उधर से जवाब आया, हम मजाक के पात्र बन गए उस कथित युद्ध में, हमारा नुकसान भी हुआ। चाइनीज बॉर्डर पे आपकी मजाल नहीं कि उधर देख लें। हमारे गृह मंत्री के 10 बयान है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी के बिना नहीं होता। हालत ये है, किस बात के विश्वगुरु हो, किस बात के विश्व, तुम्हारी वजह से दुनिया रुकी हुई भाई। पाकिस्तान का एक सैनिक जनरल जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है, और इनको रिसीव करने सेक्रेटरी से भी नीचे एक आदमी भेजा गया था गेट पे। इसके पहले पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब सरकार ने जब अचानक जब सीजफायर किया, तब खुद नरेंद्र मोदी के अपने समर्थकों के अंदर भारी निराशा आ गई कि मौका था पाकिस्तान को झुकाने का, पीओके को लेने का, आतंकवादियों की कमर तोड़ने का, पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेरने का। तब अमेरिका के दबाव में ऐसा कहा गया, भारत ने यानी नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। यह वो सवाल है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा 6 महीने पहले जाएं, बल्कि 7 महीने पहले जाएं, तो एक बार ऐसा लगा जैसे कि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब अचानक सीजफायर हुआ, तो पहली बार मैंने यह देखा कि जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से जो राइट विंग के लोगों के थे या हिंदुत्ववादियों के थे, वहां लोग खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और खुलकर नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना कर रहे थे। बल्कि कुछ जगहों पे तो मैंने अपशब्दों और अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल होते हुए देखा। तो ये क्या है? क्या उनके अपने सामाजिक आधार में कहीं टूटन देख रहे हैं, दरार देख रहे हैं? नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब मैं देना भी चाहता था। आपने बहुत अच्छा किया। हुआ यह है कि राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए जिस विचार क्रम का विकास आरएसएस और इस समय का बीजेपी के डिस्पेंसेशन कर रहा है, इस तरह से उसने खुली छूट दे रखी है इस तरह के फ्रिंज ग्रुप्स को, या फ्रिंज क्यों, तो उनके अनुषांगिक संगठन है बहुत सारे, कि वो लोगों के साथ सड़क पर चाहे जहां मारपीट करें। हजारों ग्रुप घूम रहे हैं पूरे देश में, हजारों तो नहीं सैकड़ों, जो लोगों के कार्ड चेक कर रहे हैं, जो किसी पद पर नहीं है, कुछ नहीं है, जो लोगों को धर्म के नाम पे मार पीट रहे हैं, जो लव जिहाद के नाम पे किसी मुसलमान लड़के को किसी हिंदू लड़की के साथ देख लें तो वहां उसकी मार पीट कर रहे हैं। लोग क्रिसमस मनाते हुए लोगों को पीट रहे हैं, उनका तोड़ रहे हैं, और मुसलमानों पर तो जो जितनी चीजें कर सकते हैं कर रहे हैं। चाहे जब जुलूस निकालते हैं, बहुत सारे बाबा डाबा, यही गाजियाबाद में डासना केंद्र का वो जो नरसिंहानंद है, वो तो अभी कल कह रहे हैं कि हमें आईसिस की तरह संगठन बना के गुरिल्ला हमला करना चाहिए। बीजेपी का हैदराबाद का एक एमएलए आके दिल्ली में एक मीटिंग करता है एक बंगले में, और वहां तमाम लोगों के साथ बैठ के वो लोग गुरिल्ला हमलों की योजना बाकायदा वीडियो पर है। और इस तरह की अनेक बातें, लोग तलवारें बांट रहे हैं, लोग त्रिशूल बांट रहे हैं, खुलेआम जाति से संबंधित, पुराने ग्रंथों से संबंधित, दूसरों से संबंधित ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो किसी तुरंत कानून को आकर्षित करती हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और पकड़े जाए। और हम पा रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के प्रेसिडेंट या हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को इस पर जबान खोलते, एक हर्फ लिखते ट्विटर पर, कहीं उसको किसी रूप में पा नहीं रहे। इसने जो देश में वातावरण पैदा किया है, वो वातावरण चाहता है कि पाकिस्तान को बटिया मेट कर दिया जाए, बांग्लादेश को जमीन में गाड़ दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए। वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। वो उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। रियलिटी उससे अलग है, क्योंकि आप लड़ेंगे तो दुनिया हस्तक्षेप करेगी। आप कोई रूस और चीन तो है नहीं कि आप, और उनके मामलों में भी दुनिया हस्तक्षेप करती है, तो आप तो कुछ ही नहीं, आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं। आपका अपना क्या है? छोटा मोटा गोला बारूद भी आप तो बंदूक तक दूसरों के डिजाइन पे बनाते हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आप दिखने में अपने लोगों के बीच झूठ चाहे जितना बोले कि आप रैम्बो हैं, लेकिन आप हैं तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है ऐसे किसी स्थिति में। अटल जी के जमाने में भी हुआ था, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो सेना हमारी बॉर्डर पहुंच गई थी, डाल दी गई थी, 8-9 महीने पड़ी रही, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय लोग फोन करके
दोनों देशों को रोक रहे थे। इस बार भी वही हुआ। आपके यहाँ घटना हो गई, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना था, आपने तुरंत एक योजना बनाई और उसके बाद आपने ये कह के सूचना देके, हालांकि कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, अपने को इजराइल या अमेरिका समझना चाहा, संभव नहीं हुआ। बाहर उधर से जवाब आया और अमेरिका वगैरह ने हस्तक्षेप किया, आपको युद्ध विराम करना पड़ा। तो ये रियलिटी है कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप रूस नहीं है, आप इजराइल भी नहीं है, आप अमेरिका भी नहीं है, आप भारत है। एक ही हमारी सच्चाई है। लेकिन आपने जो जॉम्बी क्रिएट किया है एक समाज में, पूरा समाज की जो सोच आपके समर्थकों की है, वो तो आपको इजराइल, अमेरिका, रूस से भी आगे चाहती है। ये इस कंट्रास्ट की वजह से वो सब हुआ जो आप बता रहे हैं, और ये कंट्रास्ट इसमें हमेशा रहेगा। और लेकिन इस कंट्रास्ट की कीमत ये देश बहुत बुरी तरह चुकाएगा और चुका रहा है। हम मजाक के पात्र बन गए उस कथित युद्ध में, हमारा नुकसान भी हुआ। वो हमारे एक सूबे बराबर भी नहीं है, ज्यादा मारने का क्या, वो तो यूपी के बराबर भी उनका बजट नहीं है। हम 150 करोड़ लोग हैं, उससे लड़के हम कौन से वीरता का सर्टिफिकेट पा जाएंगे। लेकिन चूंकि हमने भावना ऐसी भर रखी है और उसमें भी हम वो भी नहीं पा सके। रियलिटी है कि आपके आज की वो दुनिया की जो स्थिति है उसको आप ऐसे थोड़ी ये मनमाना कर सकते हैं। और वही चीज, वही आंखें जो आप पाकिस्तान की ओर लाल करने की हिम्मत दिखाते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे आपकी मजाल नहीं कि उधर देख लें। आपके कथित लाल आंख दिखाने वाले दावे वो धूल खा रहे हैं। ये जो फर्क है रियलिटी बाइट का, इसने भी मोदी जी की जो प्रतिष्ठा या साख थी उसमें डेंट लगाया है। इसलिए वो बढ़ नहीं रही है, या तो वो स्थिर है या नीचे जा रही है। बिल्कुल। और उसमें क्या आपको लगता है कि एक बड़ी भूमिका इनके पुराने मित्र ट्रम्प साहब ने भी अदा की है? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पर्सनल तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम भारत के प्रति तो अत्याचार किया ही। 50% का टैरिफ लगा दिया, 25% तो अलग से लगाया और 25% इससे अलग लगा दिया कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। तो जिनके लिए हमारे यहां जब वो चुनाव लड़ रहे थे पिछले साल, तो लोग आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और एक बड़े नाम लेना उचित नहीं होगा, वो कह रहे थे ट्रंप तो सनातन है, वो सनातन के प्रतीक बता रहे थे। और जिन लोगों को यह लग रहा था कि अब तो व्हाइट हाउस पर अपना आदमी पहुंच गया, तो वो उनके पर्सनल मित्र थे, तो वो 50% टैरिफ लगा रहे थे। आपने 100 साल से, मतलब 100 तो नहीं, लेकिन हाँ एक लंबे समय से आप गा रहे थे आजादी के बाद से ही कि कश्मीर की समस्या का हल 370 हटाना है। आपने हटा लिया। आपको उसके बाद 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, आप वहां डेमोक्रेसी नहीं इंप्लॉय कर पाए। किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहने से चुनाव तो हुआ, अभी आप राज्य का दर्जा नहीं दे पाए हैं। आप वहां के ढेरों लोगों को जेलों में आपने बंद कर रखा है। जरा सा खिर होती तो आपको जेल में डालना पड़ता है। आपकी जितनी सीआरपीएफ की कंपनियां लगी थी उससे ज्यादा लगी हुई हैं, उससे ज्यादा बीएसएफ लगी हुई है, उससे ज्यादा फौज लगी हुई है, उससे ज्यादा तानाशाही आपको करनी पड़ रही है। 370 से आपने हासिल क्या किया भाई? क्या आज आशुतोष ऐसा सोच सकते हैं कि जाए कश्मीर में एक लैंड खरीद कर वहां घर बना के बस लेंगे? वो उनको छोड़ दीजिए। वो जम्मू में जो हमारे कश्मीरी पंडित पड़े हुए हैं, उनमें से कई आदमी को आप वापस करा पाए? कितने आदमी को? और कोई समय सीमा है आपकी कि आज अगले 5 साल बता दीजिए, 29 में अगला चुनाव लोकसभा का होगा, 29 तक आप 29 आदमियों को भी वहां वापस कर पाएंगे? तो लेकिन आप एक झूठ में आपने चलाया था। अभी भी बहुत सारे लोग उसको मानते, 370 हटा दिया। अरे भाई मिला क्या? हटा तो दिया। कागज पे 370, 371 सारा संविधान तुम हटा दो, जो चाहते हो हटा नहीं पाते उसे भी हटा दो। हासिल क्या हुआ? अगर वहां फौज ही लगनी है, वहां मारकाट ही होनी है, वहां आतंकवादी गतिविधियां ही होनी है, उसकी वजह से लड़ाई ही होनी है, यही तो पहले भी हो रहा था, आपसे कम हो रहा था। ये एक सवाल है। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय रिश्तों का सवाल है। मोदी जी स्वयं, ये तो स्पष्ट है कि मोदी जी का अपना, उन्होंने खुद ही 10 बार कहा है कि मैं ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया, और डिग्रियों पे उनके तमाम सवाल तरह तरह के हैं, हम उसके प्रसंग में नहीं जाते, वो गलत सही जो हो। लेकिन उनके बोलने से, टेलीप्रॉम्प्टर के यूज से, अंग्रेजी में उनकी थोड़ी सी, जो हम सब लोगों की है, हिंदी भाषा भाषी इलाकों के जिन राज्यों में भाषा में अंग्रेजी नहीं थी, वो सब लोग कमजोर होते हैं। लेकिन उसको
हम झूठ से ढकना चाहें अगर, तो समस्या होगी। तो सोचा ये गया कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसके गले में हाथ डाल लेंगे, दोनों झप्पी मार लेंगे, बस वो हम राजनीतिक रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो शुरू के 5-7 साल ये चला झप्पी पाओ आंदोलन, सारी दुनिया के हर नेता को झप्पी पाना और उसको पटाने की कोशिश करना। और यहाँ मीडिया चूंकि आपने वेपनाइज कर लिया था, तो आप प्रचार किया करते थे कि हमारा डंका बज रहा है। हमारे गृह मंत्री के 10 बयान है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी के बिना नहीं होता। हालत यह है कि मोदी जी को बाइडेन ने बताया कि आप अंग्रेजी नहीं समझ रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाएं हाथ में मत लीजिए गिलास, इसको दाहिने में लिया जाता है। मोदी समझ ही नहीं रहे थे, हे कर रहे थे। सारी दुनिया में वो क्लिपिंग है, सारी दुनिया में वो क्लिपिंग है कि जब आप ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, सवाल आपको कठिन लग रहा था, तो ट्रंप ने कहा अच्छा मैं बताता हूं। मतलब ये नहीं कहा कि इनको नहीं आता, लेकिन इशारा यही किया कि छोड़ो मैं बताता हूं। तो ये एक्सपोज हो गए, या कुछ भी नहीं बन सकते, ये साबित हो गया। और फिर वो रियलिटीज आई। रियलिटीज क्या है? हमारा दुनिया के व्यापार में 3.3 समथिंग कुछ हिस्सा है, 3.3 समथिंग। हमारा एक्सपोर्ट में 2% से भी कम हिस्सा है दुनिया में। किस बात के विश्वगुरु हो, किस बात के तुम्हारी वजह से दुनिया रुकी हुई भाई। तो ये झूठ के बल पे जहां पहुंच गए, दुर्भाग्य से उसको सच समझने लगे और अब मजाक के पात्र बन गए हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक जनरल जो है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है, और इनको रिसीव करने एक सेक्रेटरी से भी नीचे एक आदमी भेजा गया था गेट पे। अब इनकी समझ ही में नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल यूएस। दुनिया में अकेला भारत बचा है इस समय जिसपे 50% से ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, और $38 बिलियन का हमें लॉस हो चुका है अब तक ट्रेडिंग में उनके साथ। तो ये है, इनके जितने भी इस तरह के फैसले थे, वो सब जो है बूमरैंग करेंगे, क्योंकि वो रियल नहीं है। तो आपको भविष्य 2026 अंधकार में दिखाई पड़ रहा है? उज्जवल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो कह ही सकता हूं।